तो आज हम अगर सेहतमंद हैं तो जब बीमार हुए तो हम कहते हैं काश मुझे पहले पता था कि सेहत कितनी ज़रूरी है। आज इंसान मेंटली प्रॉब्लम्स में है, खासकर सहाफ़ी लोग जो जिनको जैसे भी स्ट्रेस की बातें हो रही थी, ये सारे के सारे दिमागी मसाइल हैं। हम जहाँ फिज़िकली मौजूद होते हैं मेंटली मौजूद नहीं होते। अभी हम जहाँ बैठे हैं ना सारे, तो हम मेंटली मौजूद नहीं हैं। लम्हा मौजूद इंसान की सेहत है, प्रेजेंट मोमेंट इंसान की सेहत है। अगर आज आप लम्हा मौजूद में आ जाएं तो आप सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पीछे हमारी आसाइशें हैं। अभी मैं आपको बोलूँ, अपने टेक छोड़ें। आप अभी आप टेक छोड़ें, ज़रा कमर सीधी करके बैठें, टेक नहीं लगानी, सारे दोस्त टेक छोड़ दें, ज़रा टेक के बगैर बैठें। अब आप प्रेजेंट हो जाएंगे। सहारा हमेशा इंसान को मेंटली मूव कर देता है। जब भी इंसान किसी सहारे पे होगा, किसी भी सहारे पे, तो इंसान अपनी जो ताकतें हैं उसकी दिमाग की, उनको खो बैठेगा। डिपेंडेंट नहीं होना। कोशिश किया करें कि अपनी कमर को सीधा करें ज़रा और टेक छोड़ें, कमर सीधी करके बैठे ज़रा। मुश्किल हो गया। आप जो आपका पीस ऑफ माइंड है, आपको सहारों में रखा हुआ है। आपने अपने आप को सहारों में फिक्स कर लिया। तो हम एक्सरसाइज तब शुरू करते हैं जब एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रह जाते। हम ग्राउंड में जाना तब शुरू करते हैं जब ग्राउंड में जाने के काबिल नहीं रह जाते। हम में से कितने लोग हैं जो पूरा सांस लेते हैं? अभी जितनी देर से बैठे हैं हम सांस, आधी से भी आधी सांस ले रहे हैं। तो आपका फ्यूल ये खाना पीना नहीं है। इसके बगैर 40 दिन तक इंसान जिंदा रह सकता है, डेथ नहीं हो सकती। लेकिन सांस आपका 5 मिनट के लिए बंद कर दी जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर आप अपने फ्यूल पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपका फ्यूल तो ये नहीं है, आपका फ्यूल आपका ऑक्सीजन है। और अभी जो पीछे हमारी बीमारी गुजरी है कोरोना, उसमें सबसे ज़्यादा अटैक ऑक्सीजन पे आया है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से डेथ हो जाती है। अब आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए, ये मेडिकल कह रहा है। 80% ऑक्सीजन, 20% ग्लूकोज। हम सारे के सारे काम अपने दिमाग में शिफ्ट कर बैठे हैं। हम सारी की सारी मसरूफ़ियत दिमाग में ले आए हैं। इससे पुर्जे से काम ले रहे हैं जिसमें हड्डी कोई नहीं है, जिसमें कोई बीम नहीं है। और जिस बॉडी में बीम है उसको हम खुराक दिए जा रहे हैं और उससे काम नहीं ले रहे। तो हम उससे काम ले रहे हैं जिसको कुछ खाने को नहीं दे रहे, उसका फ्यूल नहीं पूरा कर रहे। आपके दिमाग की खुराक क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। इसके अलावा कोई दिमाग को चीज़ तेज़ नहीं करती। बादाम खाने से दिमाग तेज़ नहीं होते, धोखे खाने से दिमाग तेज़ होते हैं। याद रखिएगा कि ब्रेन की खुराक आपकी सिर्फ ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। ग्लूकोज आप जो खाते पीते हैं इसमें से मिल जाता है। आप मीठा ना भी खाएं, रोटी में ग्लूकोज होता है। आप कुछ भी खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। और हम कंप्रोमाइज़ किस पे कर रहे हैं? हम 80% ग्लूकोज दे रहे हैं, इसीलिए शुगर बढ़ती जा रही है। 20% ऑक्सीजन दे रहे हैं, बल्कि 20 भी नहीं दे रहे। अभी आप थोड़ी देर के लिए ज़रा लंबा सांस लेके देखें, मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है ऑफिस में बैठे, जब आप थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली आपका दिमाग आपका फोर्स करता है, आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो अगर हम हर 2 मिनट के बाद लंबी गहरी सांस ले लें 2-3 दफ़ा और उसके बाद काम करें तो दिमाग कितना फ्रेश रहेगा। तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने, ऑक्सीजन लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। अपने ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए अब टेक्निक में शेयर करूंगा। अभी हमने जो बात की कि कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आया कि ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की टेक्निक क्या है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की टेक्निक योगा ये बताता है कि आप अपनी मुट्ठियों को बंद कर लें, ऐसे अंगूठा पकड़ लें, जोर नहीं लगाना। इसको अगर आप सर्च करेंगे, मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि आप इंटरनेशनली इसको सर्च कर लें, गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे कर लें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसका नाम है आदि मुद्रा। मुद्रा कहते हैं हाथों के अंदाज को, संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। आदि मुद्रा में जिस तरह होते, आदि मुद्रा। तो आदि मुद्रा आप लिखेंगे, आपको इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अगर आप आम रूटीन में भी ये बना के बैठेंगे
तो आपके जिस्म में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और ये सर्दी के एहसास को कम करता है। जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, जिनको सर्दी के मसाइल हैं, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, अक्सर लोग बहुत सर्दी से प्रॉब्लम, फ्लू ऐसे हो जाता है, जिनको नाक बंद रहती है, जिनको खराटे आते हैं, ये उनके लिए बेहतरीन मुद्रा है। ये नाक की नाली को खोलता है, आपकी सांस को तेज़ी से अंदर लेके जाता है, सांस के रास्ते को बहाल करता है। इस तरह आप बना के बैठ जाएं और नाक के ज़रिए से लंबा गहरा सांस लें। अब उसको निकालिए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हम क्या करते हैं कि आहिस्ता से सांस लेते हैं और निकालते एकदम है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बजाय बढ़ने का काम हो जाता है। आप सांस को डबल वक्त में निकालिए, रुकना नहीं चाहिए। तो आपने उसमें एक जो कनेक्शन है उसमें रिदम रखना है सांस का। आपका सांस रोकना नहीं है। सांस लिया आपने 5 सेकंड में, अगर सांस लिया है, आप इसको निकालिएगा 10 सेकंड में। एक तो ये याद रखिएगा कि सांस को निकालते वक्त आपने स्लो रखना है। जब आप सांस को निकालते हुए स्लो करते हैं तो आप प्रेजेंट हो जाते हैं। इंसानी दिमाग जब भी अनकॉन्शियस होगा तो उससे गलत फैसले होंगे, अनकंफर्ट होगा। तो आपने कॉन्शियस होने की कोशिश करनी है। अपने टेक को छोड़ना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है, अपने सांस में तवज्जो लेके आनी है, सांस को फोकस करना है। अब तीसरी गलती क्या है? आजकल हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? टाइम थोड़ा है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। थोड़े वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपको आम रूटीन में चल रही हैं, इस पर बात करेंगे कि हार्ट अटैक की रेशो क्यों बढ़ी। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है वो सांस कहाँ से लेता है? पेट से लेता है। जब वो सांस लेता है तो पेट हिलता है उसका, खासकर न्यू बॉर्न बेबी। और 2-3 साल की उम्र तक उसकी जब सांस लेता है तो पेट उसकी हिलती है, सीने पे उसके हरकत नहीं आती। और जो जो इंसान बड़ा होता है और मेंटली हो जाता है, मुख्तलिफ सोचों में चला जाता है, उसकी सांस सीने में शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग सांस छोटा लेते हैं। योगा ये कहता है कि जिस दिमाग में जितनी ज़्यादा सोचें होंगी वो उतना ही ज़्यादा उसका सांस छोटा हो जाएगा। अगर आप सांस कॉन्शियस होकर लंबा करना चाह रहे हैं तो आप इसका मतलब बिजी हैं, मेंटली बिजी हैं। अगर आप मेंटली इजी होंगे तो आपकी सांसें लंबी होंगी। मिसाल के तौर पर जब कोई गहरी नींद सोया होता है तो उसका सांस पेट से चल रहा होता है और उसकी सांसें लंबी चल रही होती हैं। मशीन में ख़राबी नहीं है, मशीन ठीक है। हमने इसके ऊपर वायरस ले आए। वायरस क्या है? कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है। तो मैं यूँ कहता हूँ कि आज की जितनी बीमारियाँ हैं मैकेनिकल इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर इशू है। विंडोज़ करप्ट हो चुकी हैं। हार्ट अटैक की रेशो क्यों बढ़ी? हम सांस लेते हैं सीने में। अभी मैं आपको बोलूँ लंबा गहरा सांस लें, आप सीना फैलाएंगे। ये पहाड़ों पे जाके लोगों की वोमिटिंग क्यों होती है? पहाड़ों पे जाके लोगों के दिल क्यों तेज धड़कते हैं? दिल ख़राब क्यों होता है? वो लंबी सांसें वहाँ पे एक्सर्शन से होती हैं, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो वो सांस सीने में ले रहे होते हैं, उससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। आप लंबे सांस पेट में लें, दिल पे कोई बोझ नहीं आएगा। तो अपनी सांस की रूटीन को सही कीजिए। अपनी गाड़ी की आपकी फ्यूल थोड़ी सी ख़राब हो जाए एवरेज, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, वो एवरेज ठीक कर देता है आपको। तो आपकी फ्यूल की एवरेज आपकी ठीक होनी चाहिए। आपकी उसकी जो सही एक टेक्निक है लेने की सांस, उस पर आप फोकस करें कि आप अपनी सांस को हमेशा अपनी सांस को शिफ्ट करेंगे पेट पे। तो हार्ट अटैक से बचना है तो आपने अपने सीने को हरकत नहीं देनी। आम रूटीन में रनिंग भी करते हुए सीने पे हरकत नहीं लेके आनी। अभी एक कल डेथ हुई है कबड्डी के जो प्लेयर, सेशन के दौरान उनकी डेथ हुई है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि उनकी हार्ट बीट तेज़ होगी और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। आप जब भी एक्सर्शन करते हैं, आप जब भी ओवर एक्सर्शन करते हैं तो आप सीने पे बोझ लेके आते हैं, आपकी धड़कन तेज़ होती है। तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ कि कभी भी आपको हार्ट के प्रॉब्लम नहीं हो सकते अगर आप अपने सांस को सही टेक्निक से लेते हैं, सीने पे नहीं लेके आते।
अब अगर हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है तो आप उस दर्द से बचना चाहते हैं और गोली अवेलेबल नहीं है, एक जुबान के नीचे टैबलेट रखते हैं वो अवेलेबल नहीं है और आपको फ़ौरन दर्द को ख़त्म करना है, 5 मिनट के अंदर आपको दर्द को ख़त्म करना है। और आप फर्स्ट एड के तौर पर क्या कर सकते हैं, एक मुद्रा है जैसे मैंने आदि मुद्रा बताया, एक मुद्रा है जिसके 3 नाम हैं। एक उसका नाम है जीवत मुद्रा, उसके 3 नाम क्यों रखे मैं उसकी डिटेल में भी जाऊंगा। जीवत मुद्रा, एक उसका नाम है अपान वायु मुद्रा, एक उसका नाम है हृदय मुद्रा। अच्छा, जीवत मुद्रा तो इसलिए कहते हैं, सारे संस्कृत जुबान के लोग जीवत मुद्रा इसलिए कहते हैं कि जिंदगी बख्श मुद्रा। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं भी हुआ, हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी है, आप इसको बनाते हैं तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर आप करते हैं, दिन में 15 मिनट के लिए, क्या आपके पास 15 मिनट नहीं अपने लिए हैं? मैं कहता हूँ उसको जिंदा रहने का हक नहीं है जिसके पास अपने लिए 15 मिनट नहीं है, अपनी ज़ात के लिए 15 मिनट नहीं है। जीवत मुद्रा, जिंदगी बख्श मुद्रा, इसका जीवत का मतलब संस्कृत में अगर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ज़िंदगी बख्श, ज़िंदगी बख्शता है ये आपको, आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, ये करने से हार्ट अटैक नहीं होगा, दिल की आपकी हर ज़िंदगी लंबी होगी। अपान वायु मुद्रा, अपान कहते हैं किसी बड़ी हुई चीज़ को, ज्यादती को नीचे लेके आना, और वायु कहते हैं हवा को। हार्ट अटैक अक्सर तब होता है जब जिस्म में गैसेस दिल की तरफ प्रेशर दे देती हैं। आपके जिस्म में 84 टाइप की गैसेस हैं जो आपके मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल है, मुख्तलिफ जगहों पे हैं। आप जो नाक से सांस लेते हैं ये गैस अलग है, जो आपके अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं वो अलग हैं और उनकी जगह अलग अलग है। आपके घुटनों में अलग गैसेस हैं, एल्बोज में अलग गैसेस हैं, जॉइंट्स की गैसेस, आपके हार्ट की गैसेस, हर जगह पे गैस ने रोका हुआ है हर ऑर्गन को। अब वो जो गैसेस बढ़ती हैं उनकी ज्यादती, अपान का मतलब ज्यादती को नीचे लेके आना, कोई चीज़ बड़ी हुई इसको कम करना, और वायु का मतलब है गैसेस। इसका नाम इसलिए रखा गया अपान वायु के, ये गैसेस को कंट्रोल करता है, नीचे लेके आता है, दिल की तरफ नहीं जाने देता। और तीसरा नाम इसलिए इसका रखा गया हृदय मुद्रा। हृदय कहते हैं दिल को, दिल की सेहत को हृदय कहते हैं संस्कृत जुबान में। तो ये ख़ास दिल का मुद्रा है। करने का तरीका बहुत आसान है, पहली उंगली को फोल्ड करें, इसके ऊपर से अंगूठा लेके आएँ और दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ टच कर लें, बराबर, जोर नहीं लगाना। अच्छा, अगर आप ये भी बना के बैठेंगे आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी। अगर हार्ट बीट तेज़ हो, कभी आपको हार्ट का पेन हो रहा है, सीने में किसी जगह पेन हो रहा है, आपके सीने में किसी जगह पेन हो रहा है, तो आप इसको बना लें, फ़ौरन 5 मिनट के अंदर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और ये आजमाया हुआ है, इसका ऐसा कोई नहीं कि भी इसको आजमाया नहीं, ये लोगों पे अप्लाई कर चुके हैं। 2 उंगलियां बराबर करके अंगूठे के साथ मिलानी है जी, अंगूठा आपका दोनों उंगलियों पे आए, दोनों उंगलियों पे, आधा अंगूठा एक उंगली पे, आधा एक उंगली पे, और जोर नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना, बहुत हल्का सा। पहली उंगली फोल्ड करें, पहली उंगली फोल्ड कर लें, इसके ऊपर से अंगूठे को ये दरमियान की 2 उंगलियों से मिला लें। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं बाद में समझा दूंगा, प्रैक्टिकली आपके हाथ पकड़ कर दूंगा। अच्छा, ये अभी आप बना के बैठे, आपको तस्कीन मिलना शुरू हो जाएगी, सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ये सीने पे जो जकड़न फील होती है स्ट्रेस की वजह से, सीना जकड़न फील होता है, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है बंदा, इसके करने से 5 मिनट के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलती है, 5 मिनट के अंदर। तो सर ये छोटी सी गुजारिशात हैं, अगर आप ये करना शुरू कर दें